देखिए फ्रेंड, ये हमारी क्या हो चुकी, S6 की इंफॉर्मेशन टेबल हो गई और इतने इतने ऑर्डर के ये एलिमेंट आएगा। अगर इनका जोड़ करेंगे तो 720 है। क्या है? 720। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंफॉर्मेशन टेबल तो हो गई हमारी। अब क्या है? ओडी टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। अगर हम बनाएं इसकी, कैसे लिखेंगे? ऑर्डर और यहां नंबर ऑफ एलिमेंट। 1 ऑर्डर का 1 है। 2 ऑर्डर के अगर देखें, ये 2 ऑर्डर है। ऑर्डर 2 किस किस का है? एक तो ये 2 ऑर्डर का है और एक ये 2 ऑर्डर का और एक ये 2 ऑर्डर का है। प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन कितनी है? 45। प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन कितनी है? 15। कितने हो गए? 45 और 15 60। और ये कितनी है? 15 75। तो 2 ऑर्डर के कितने हो जाएंगे? 75। 3 ऑर्डर के अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, 2 ऑर्डर के कितनी है? 75। 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर किसका है? 3 साइकिल का और प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल। 3 साइकिल का ऑर्डर कितना है यहाँ? 40। 40 तो 3 साइकिल आएंगी, ऑर्डर नहीं है, सॉरी गलत बोल गया मैं। 3 साइकिल कितनी है? 40। और प्रोडक्ट ऑफ द 3 साइकिल कितनी है? 9 कितनी है? 40। 40 ये है और 40 ये है, तो कितना आएगा? 80। 4 ऑर्डर 4 कब है? 4 साइकिल का और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 4 साइकिल। 4 साइकिल का ऑर्डर कितना है? 90 और इसका कितना? 90, तो 180। उसके बाद ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 का तो एक ही है, 5 साइकिल, और 5 साइकिल का ऑर्डर कितना है? ये रहा 144। ऑर्डर 6 के कितनी है? ऑर्डर 6 का एक तो ये 6 साइकिल है और एक ये है, कौन? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल, यानी कि 120 और 3 साइकिल, और ये कितना है? ये भी 120, तो 240। जोड़ करो 720 आ जाएगा सम। ये है हमारी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। क्या है ये? ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। किसकी है ये? S6 की। अब मान लो आपको ये कहे इंफॉर्मेशन टेबल बनाओ A6 की, आप क्या करोगे? ये जो आपको S6 की मैंने बनाई है, इसमें से ओड वाले को गायब कर दो। जैसे मैं इसी के अंदर आपको करके दिखा देता हूं। क्या कर देता हूं मैं? इसी के अंदर आपको ओड वाले जो है रिमूव करके दिखा देता हूं एक बार। ओड क्या क्या है? एक तो हमारे पास ट्रांसपोजिशन ओड होती है, 3 साइकिल इवन है, 4 साइकिल ओड है, 6 साइकिल ओड है, और प्रोडक्ट ये ओड है, इस ये इवन, ये ओड हो गया और ये ओड हो गया। ये क्या है? इवन। अब ये देखेंगे तो ये क्या आएंगी? 2 और 2 4, ठीक है। ये होगी हमारे पास इवन, मतलब ट्रांसपोजिशन गायब होगी, 4 साइकिल गायब होगी, 6 साइकिल गायब होगी, प्रोडक्ट ऑफ 3 ये गायब हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल ये गायब हो गई। ये बची हमारे पास। ओड की मैं गायब कर रहा हूँ। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, 3 साइकिल का 3 है, 5 साइकिल का 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन का 2 है, एलसीएम हो जाएगा 2 2 का, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल का 3 है और ये 4 है। ये आ गई हमारे पास। अब इस टाइप के एलिमेंट 1 थे, ये गायब हो गया, इसके 40 है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, फिर ये गायब हो गया, फिर ये गायब हो गया, ये है और ये है। ये बच गई हमारे पास। क्या है ये हमारे पास?
दैट इज द इंफॉर्मेशन टेबल। A6 की इंफॉर्मेशन टेबल है। ओके, अब इसकी अगर मैं डिस्क्रिप्शन टेबल बनाऊं, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 ऑर्डर का 1 है। 2 ऑर्डर की अगर बात करूं तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसके पास, 2 ऑर्डर के ये रहे, कितनी है 45। 3 ऑर्डर के कितनी है इसके पास, 3 ऑर्डर के एक तो ये है 3 साइकिल 40 और ये है 40, 80 है। 4 ऑर्डर के अगर देखें हम तो 4 ऑर्डर के कितने हैं इसके पास 90। 5 ऑर्डर के अगर देखें तो कितनी है 144। देखते हैं जोड़ कितना आएगा 145 और 45 0 190 190 और कितनी हो जाएगी 160 170 06 360 और यही आएगा। ऑर्डर की अगर बात करें हम A6 का तो क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल बाय 2 720 बाय 2 यानी कि 360। तो ये ठीक है, ये हमारी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल हो गई और ये हमारी इन्फॉर्मेशन टेबल होगी। तो इसलिए ये जो है डबल वर्क नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है, जस्ट आपको SN का निकालो और साथ के साथ AN का करते रहो, क्योंकि अगर दोबारा वर्क करोगे ज़्यादा मेहनत होगी। किसका निकालो, SN का निकाल दो और वही उसी के साथ वहाँ AN का कर देंगे। 2 चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक तो ये आपको ये बनानी आनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन टेबल, और एक ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। कहाँ तक की बना लेनी है आपको 8 तक। अब आपको जो बनानी है S7 की और S8 की, ये 2 आपको खुद ट्राई करनी है, S7 S8 और क्या A7 और A8। ये आपको जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है ये आपको बना लेनी है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। आ जाइए एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन टेबल ऑफ SN। पहला क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, कहता है इंफॉर्मेशन टेबल बनाइए SN की, जहां पे N जो है 1 से लेके 7 तक हो। मतलब इंफॉर्मेशन टेबल किसकी बनानी है, S1 की, S2 की, S3 की, S4 की, S5 की, S6 की, S7 की, बन जाएगी इंफॉर्मेशन टेबल। ओके, उसके बाद कहता है OD टेबल बनाओ इन सब की। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेबल है तो इंफॉर्मेशन टेबल से तो OD टेबल बनाना हमारे लिए इजी है, जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया था यहाँ, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या कहता है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बताने आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट। कैसे एलिमेंट बताने आपको, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, x की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। किसको सेटिस्फाई करते हो, x की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन SN में, जहां पे m जो वेरी करेगा 2 3 4 5 6 7, ओके 6 तक वेरी करता है ये। और n की बात करें तो n क्या है, n हमारे पास 2 3 4 5 ये है। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं किसके बारे में, m को रखा 1, m को रखा 2, n को रखा 2। n को अगर मैंने 2 रखा तो बात आएगी S2 में। S2 के अंदर बात करते हैं, n को 2 रखा S2 के अंदर। S2 के अंदर जो है
हम ये जानते हैं कौन सा सेट होता है, एक तो आता है आइडेंटिटी और एक आता है 1 2। ठीक है, कहता है कि एम 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 एक्स की पावर एम करिए तो आइडेंटिटी, एक्स की पावर क्या रखना है, ये 2 पावर करने पर आइडेंटिटी कौन देगा, ये देगा और ये भी देगा, क्योंकि आइडेंटिटी अब 3 पावर करेंगे तो आइडेंटिटी कौन देगा, सिर्फ ये, क्योंकि इसकी तो 3 पावर ये इट सेल्फ आएगा। तो इसका मतलब x की पावर ऑर्डर ऑफ 2, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर 2 की कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, कौन कौन, आइडेंटिटी और 1 2। कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी 3 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, ओनली 1। कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी 4 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, दोनों। कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी 5 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, सिर्फ आइडेंटिटी। कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी 6 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, दोनों, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 और इसका 2 है। जब ऑर्डर 2 पावर पे आइडेंटिटी है तो 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे भी आएगा। तो n को जब मैंने 2 लिया तो इसका मतलब जब m को हम क्या रखते हैं, 2। m को जब 2 लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी आएंगे, 2। जब m को लिया 3 तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, 1। जब m को लिया 4, m को जब 4 लेंगे दैट मीन्स x की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे कितने एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों करते हैं, तो 2 एलिमेंट। x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी कौन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ ओनली आइडेंटिटी। तो इसका मतलब m को क्या लिया, जब हमने क्या करना, कैसे सोल्व करना है ये एक बार ये देखिए आप। n को रखा आपने 2, n को S2 के अंदर गए और हमने ये देख लिया x2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, 2। x की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, कितने एलिमेंट है, 1। x की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कितने एलिमेंट है, 2। x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कितने एलिमेंट है, 1। और x की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कितने एलिमेंट है, 2। ये हो गया S2 के लिए। सिमिलरली n को क्या पुट करना है, 3। देखिए 3 के लिए 4 तक का मैं करवा दूंगा, 5 का आपको कर लेना है। और कैसे होता है ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, अगर आपको पता है उससे हो जाएगा ये हमारे पास। देखो S3 के अंदर आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन। अगर मैं टेबल बनाऊं, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ऑर्डर 2 2 2 3 3, 1 ऑर्डर का 1 है, 2 ऑर्डर के 3 है, 3 ऑर्डर के 2 है। n को क्या लिया हुआ है, 3। क्या बताना है मुझे कि e की पावर, पहले तो m को x की पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे एलिमेंट देखने जिसकी 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, कौन है ऐसे एलिमेंट, एक तो आइडेंटिटी और एक ये ट्रांसपोजिशन। तो कितने ऐसे एलिमेंट है जिसकी 2 पावर करने पे आइडेंटिटी आता है, तो हम क्या बोल देंगे, ऐसे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। कौन कौन से, 3 तो ये ट्रांसपोजिशन और एक ये खुद आइडेंटिटी। फिर m को रखा 3, तो x की पावर 3 करने पे आइडेंटिटी कौन कौन देता है, x की पावर 3 करने पे आइडेंटिटी, एक तो ये आइडेंटिटी देगा और एक ये 3 साइकिल देंगे। यहाँ तो ट्रांसपोजिशन की 3 पावर तो इट सेल्फ आ जाएगी, तो x की पावर 3 आइडेंटिटी आएगी। तो कितने ऐसे एलिमेंट, 1 2 3 है। फिर x की पावर 4 करने पे आइडेंटिटी आई, ऐसे कितने एलिमेंट है, एक तो ये 2 पावर पे आइडेंटिटी है तो 4 पे भी आएगा, 3 और एक ये 4 हो जाएंगे। x की पावर 5 करने पे आइडेंटिटी कौन देगा, x की पावर 5 करने पे आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी देगा, इसके अलावा कोई और नहीं देगा, तो एक एलिमेंट है। और x की पावर 6 करने पे आइडेंटिटी कौन देगा, ये सभी देंगे। कितने एलिमेंट हो गए, 6। कितने एलिमेंट हो गए, 6। तो x की पावर 2 करने पे आइडेंटिटी कितने एलिमेंट है, 4। x की पावर 3 करने पे आइडेंटिटी कितने एलिमेंट है, 3। x की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी कितने, 4। और डी टेबल से भी पता चल रहा था हमें, ऑर्डर 1 का 2 ऑर्डर के कितने हैं, 3। और जब ये तो आएगा, इसकी कितनी भी पावर कर लो आइडेंटिटी की, वो तो इट सेल्फ आएगा। ये तो आइडेंटिटी तो एवरी में काउंट होगा,
ओके, ये हो गई किसके लिए, n को 3 रखा, n को 4 रखता हूं मैं। जब n हमारा क्या है 4, n 4 है तो इंफॉर्मेशन अगर हम वो बनाएंगे, मैं ओडी टेबल बना देता हूँ डायरेक्ट आपकी, ओडी टेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के कितने आते हैं 6, 3 ऑर्डर के कितने आते हैं 8, 4 ऑर्डर के कितने आते हैं, 2 ऑर्डर के आते हैं कितने 9, क्योंकि 6 तो ट्रांसपोजिशन आती है और 3 प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन आती है, 4 ऑर्डर के कितने आते हैं 6, ये हो गए। और बनाना चाहो तो S4 को लिख भी दीजिए, अगर आपको याद नहीं हो तो आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 4 2 3 कोमा है यहाँ 2 3 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 1 3 2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 3 4 2 4 3 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये है। अब सबसे पहले n को क्या रखा हुआ है 4, तो मुझे पहले देखना है x की पावर 2 करने पे आइडेंटिटी किस किस का आता है, जिसका एक तो आइडेंटिटी आएगा एलिमेंट और एक 2 ऑर्डर के, तो कितने हो गए 10 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है 10 ऐसे एलिमेंट है जिसकी x की पावर 2 करने पे आइडेंटिटी आएगा। m को रखा 3, तो x की पावर 3 करने पे आइडेंटिटी, 3 ऑर्डर किस किस का है 8, तो ये एलिमेंट हो गए और एक आइडेंटिटी, तो कितनी एलिमेंट है 9 ऐसे। अच्छा, सामने वाला ये भी कह सकता नॉन आइडेंटिटी, हाउ मैनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कि जिसकी 2 पावर करने पर आइडेंटिटी आई, तो कितनी है 9। ओके, अब x की पावर 4 करने पे आइडेंटिटी आई, ऐसे कितने एलिमेंट है 4 पावर करने पे, तो इस ये भी आइडेंटिटी बनेगा, ये भी बनेगा क्योंकि इसका 2 ऑर्डर है, और ये भी बनेगा, तो कितने आएंगे ये हमारे पास 10 और 6 14 ऐसे एलिमेंट है, 14 नहीं 16। 5 पावर करने पे आइडेंटिटी x की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी है 16, x की पावर 5 करने पे आइडेंटिटी आई, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, एक तो आइडेंटिटी और कोई है ही नहीं, तो एक ही एलिमेंट है। x की पावर 6 करने पे आइडेंटिटी आई, ये कितना है 1 ओनली। x की पावर 6 करने पे आइडेंटिटी आई, ये कितने एलिमेंट होंगे, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, तो कितनी है ये हमारे पास 18 ऐसे एलिमेंट है जिसकी 6 पावर करने पे कितना आएगा आइडेंटिटी आएगा। अब कैसे पता लगाया है, इसका ऑर्डर 1 है तो 6 पावर करने पे आइडेंटिटी, इसका भी, इसका भी, इसका नहीं आएगा, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ओडी टेबल से हम बना सकते थे। सिमिलरली आपको किसका करके दिखाना है S5 का। ओडी टेबल तो हम पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ कर चुके हैं, और उसमें से देख देख के आपको बता देने हैं, क्या करना है उसी में से देख देख के आपको बता देने हैं ये। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, 4 ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सिमेट्रिक ग्रुप इज एबिलियन एंड नॉन एबिलियन। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, Sn जो है वो क्या बनता हो एबिलियन
और ये क्या बनता हो, नॉन एबिलियन। और ये तो मैंने अभी करवाया था आपको, Sn जो है वो एबिलियन कब बनता है, जब n की वैल्यू या तो 1 या 2 हो। 1 या 2 के लिए तो ये क्या बनता है, एबिलियन बनता है। और जब n की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, यानी कि 2 से बड़ी कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए नॉन एबिलियन है। तो ये आंसर हो गया फोर्थ का। क्या कहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n सिमेट्रिक ग्रुप इज Sn इज एबिलियन और नॉन एबिलियन। एबिलियन कब है, S1 और S2 के लिए। नॉन एबिलियन कब है, 3, 4, 5, यानी कि 3 या 3 से बड़े के लिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एबिलियन की जगह ले लिया यहां साइक्लिक। कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक पे भी सेम नेचर होता है इसका। क्या होता है, साइक्लिक कब होगा, जब n की वैल्यू 1 और 2 होगी। नॉन साइक्लिक कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, नॉन साइक्लिक कब होगा, जब n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3 या 3 से बड़ी। कौन सा था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और 6 के ऊपर आपको ये बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट Sn। Sn का जो है वो मैक्सिमम ऑर्डर आपको बताना है, कितना आएगा। देखो S6 तक मैं आपको करवा चुका था। जब भी आपको मैक्सिमम ऑर्डर बताना हो ना किसी एलिमेंट का, तो क्या है, उसको प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट में तोड़ दो, डिस्टिंक्ट, सॉरी किस में तोड़ दो, प्राइम नंबरों की प्रोडक्ट में डिस्टिंक्ट। जो प्राइम नंबर की डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आएगी वो मैक्सिमम आता, क्योंकि वो क्या होगा, एलसीएम। जैसे मान लो अगर S1 का देखूं, S1 में तो एक ही एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है 1। S2 में 2 एलिमेंट है, कौन कौन, एक तो आइडेंटिटी और एक 1, 2। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1, इसका ऑर्डर क्या होता है 2, तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 2। S3 की अगर बात करें, S3 का एलिमेंट आइडेंटिटी 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2। तो मुझे ये पता है बड़े से S3 के अंदर मैक्सिमम ऑर्डर कितना आता है, 3 साइकिल होती है, तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर है 3। कैसे पता करें, 3 जो है 3 पॉसिबिलिटी थी, एक तो ये, एक ये और एक ये। इसमें ऑर्डर तो क्या होगा 1, इसमें ऑर्डर क्या होगा 2 और इसमें ऑर्डर क्या होगा 3। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या आया है 3। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, पार्टीशन करो और वहां देख लो। जैसे अब S4 में देखना मुझे मैक्सिमम ऑर्डर क्या बनेगा, किसमें, S4 में। देखो S4 में पार्टीशन क्या क्या थे इसके, ये और एक 2 + 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2, क्योंकि क्या होगा यहाँ 2 और 2 का एलसीएम। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है S4 के अंदर 4। S5 में अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबरों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो प्राइम नहीं है, सभी लिख देता हूं ऐसे। 5 में 2, इसका ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 2 और इसका ऑर्डर 6। और डिस्टिंक्ट प्राइम 5 को क्या तोड़ा गया है, 2 और 3 में तोड़ दो, इसका सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि इनका एलसीएम हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या होगा 6। तो S5 में जो बड़े से बड़े ऑर्डर का एलिमेंट है वो कितने ऑर्डर का एलिमेंट है, 6 ऑर्डर का। इससे बड़े ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट S6 के अंदर एग्जिस्ट नहीं होता। S7 का और करवा रहा हूं, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। बड़े से बड़ा पार्टीशन देखते हैं। देखो अगर मैं करता हूं प्राइम में तोड़ूंगा, एक तो मान लो मैं ले लेता हूं 2 और 5, इसमें अगर तोड़ा तो एलसीएम आएगा इनका 10 ऑर्डर। अगर मैंने इसको तोड़ा 3 और 4 में, ये भी क्या, सॉरी प्राइम नहीं बोले, प्राइम गलत बोल गया मैं। क्या लेने आपको, को प्राइम, ये ले लिया 10 आ गया। अगर ये ले लिया मैंने तो कितना आ गया एलसीएम 12।
अगर मैं ले लेता हूँ 3 और 3 में ब्रेक करूँगा तो 3 ही रहेगा, तो मैक्सिमम क्या आएगा इसके अंदर, यही बन सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब S7 के अंदर जो है बड़े से बड़ा ऑर्डर क्या होगा, 12 ऑर्डर। और ये कब आएगा, जब एक तो 3 साइकिल हो और एक 4 साइकिल। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल एंड 4 साइकिल। जब 3 साइकिल और 4 साइकिल की प्रोडक्ट करेंगे तो उस एलिमेंट का सबसे बड़ा ऑर्डर है। 8 पे आते हैं। 8 के करते बड़े से बड़े। देखो एक तो हम ये कर सकते हैं इसको 3 में और 5 में। ओके, एक हम कर सकते हैं इसको 6 में और 2 में। एक हम कर सकते हैं 4 में। एक हम कर सकते हैं इसको यही है बड़े से बड़े, और तो फिर 2 के पेयर में आ जाएंगे। इनका एलसीएम क्या आता है 15, इनका एलसीएम क्या आता है 6, इनका एलसीएम क्या आता है 4। तो S8 के अंदर बड़े से बड़ा ऑर्डर क्या बनेगा हमारा, 15 ऑर्डर बनेगा। क्या बनेगा, 15 ऑर्डर। S9 के अंदर आओ। जब S9 के अंदर हम जाएंगे, एक तो S लिख दो 2 + 7 ये भी है। अगर एक हम लिखें फिर 4 + 5, एक हम लिखें 3 + 6, या हम एक लिखें 2 + 3, 5 और 4। ये कितना एलसीएम आएगा 14, 20, 6, 12। तो बड़े से बड़ा S9 के अंदर एलिमेंट कितने ऑर्डर का बन पाएगा हमारा, ये बन पाएगा 20 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का बन पाएगा ये हमारा 20 ऑर्डर का जो है वो बड़े से बड़ा एलिमेंट होगा S9 के अंदर। ठीक है, सिमिलरली आपको किस में देखना है, S10 के अंदर। अब कुछ मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये बताना है S10 के अंदर, S11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, इनमें बड़े से बड़े ऑर्डर का कितना, कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कितना हो सकता है, लार्जेस्ट ऑर्डर का एलिमेंट। स्मॉलेस्ट ऑर्डर तो आइडेंटिटी है इसलिए वो तो नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर क्या हो सकता है। ओके, ये कौन सा था हमारा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। 7th हो जाएगा, 8th हो जाएगा, 9th हो जाएगा और 10th हो जाएगा। बाकी के 12th एज इट इज है हमारे, जो कि मैं करवा चुका हूं। क्योंकि 11th में क्या है, एन साइक्लिक कब होता है, एन की वैल्यू 1 2 3 हो, और एबिलियन कब होता है जब 1 2 3 हो। नॉन साइक्लिक कब होता है, 3 से बड़ा हो, यानी 4 5 6। तो जो हमने साइक्लिक के लिए वर्क, जो हमने एसएन का वर्क किया है एज इट इज वही बातें अब ये पूछ रहा है एएन की। और एएन का एज इट इज आप करना जैसे एसएन का किया है, क्योंकि ओडी टेबल तो आप एसएन की भी बना सकते हो और एएन की भी बना सकते हो, और वो ओडी टेबल बनने के बाद फिर आपको कैलकुलेट कर देना है। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो एएन में भी बताना आपको। ओके, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपको ट्राई कर लेने हैं अच्छे से। एएन हो गया हमारा, एसएन हो चुका है।